11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलवार को मेरठ में 4 राज्यों के अधिकारियों ने बैठक की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसरों ने बैठक कर कई अहम फैसले लिए। बैठक मेरठ कमिश्नर कार्यालय में हुई, जिसमें यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव मनोज सिंह मौजूद रहे। साथ ही राज्यों के विभिन्न विभागों के साथ सिंचाई, आरटीओ, पुलिस, प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी भी रहे। बैठक का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता या आस्था से जुड़ी असुविधा को रोकना और संपूर्ण यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना रहा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग पर पीने के पानी, साफ सफाई, प्रकाश, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों और ढाबों में शुद्धता सुनिश्चित की जाए और इनके संचालकों को प्रशिक्षित किया जाए। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि नहरों में संतुलित मात्रा में पानी छोड़ा जाए ताकि कांवड़ यात्रा बाधित न हो। लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में उल्लेख किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो एनएचआई और पीडब्ल्यूडी के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। खास बात ये रही कि खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। फूड सेफ्टी विभाग को ढाबों, होटलों और शिविरों में शुद्ध वेजिटेरियन भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं डीजे के संचालन को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने सख्त दिशा निर्देश दिए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ रूट की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूट की सुरक्षा हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सीसीटीवी की निगरानी में होगी। महिला पुरुष कांवड़ियों के लिए शौचालय, स्नान की अलग सुविधाएं दी जाएंगी। नॉइज लेवल की बात है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट। ये इसको इंश्योर करना है और इसके लिए जहाँ पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से मुल्की तक, मुल्की से मुजफ्फरनगर तक की जो एरिया है वहाँ पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई, जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी कांवड़ समूह के साथ संवाद हमारे अधिकारी कर रहे हैं। उनको इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको अवगत किया जा रहा है। लगातार संवाद स्थापित करते हुए इसको एनफोर्स कराया जाएगा, ऐसा सभी अधिकारियों को कहा गया। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जैसे घाटों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग बढ़ाई जाएगी, कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद किया जाएगा, कांवड़ रूट पर भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे, कांवड़ शिविर बाईं ओर सड़क से 20 फीट अंदर बनाए जाएंगे, कांवड़ रूट के सभी बिजली पोल पॉलीथीन से और ट्रांसफार्मर को जाली से कवर किया जा रहा है। अगर किसी जिले के कोई बड़ा आयोजन या परीक्षा हो तो इसकी सूचना शासन को देनी होगी। वहीं डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी। डीजे की हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजे के जो कंपटीशन होते हैं उसके लिए डीजे संचालकों को मना किया गया। डाक कांवड़ में रेस ना हो, इसके लिए भी उन समूह के इंचार्ज को कहा गया है। सुरक्षा के लिए हर 15 किलोमीटर पर एक आईपीएस अफसर नियुक्त होगा। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ये सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि शिव भक्तों की ये आस्था यात्रा सुरक्षित, स्वच्छ, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से संपन्न हो।